हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे टू डू लिस्ट जो कि एडवांस लेवल पे ऊपर काम होगा। ठीक है। तो वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, क्योंकि हम बहुत ही स्मॉल सा एडवांस लेवल के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि सर्वर एक्शन के ऊपर काम करेंगे, डिवेल्डेड टैग के ऊपर काम करा, डिवेल्डेड पाथ के ऊपर काम करेंगे। और आपका जो मेन फीचर्स रहेगा जो इनिशियल स्टेज में, अगर आपको पता ही होगा, अब यहाँ का फिल्टर एक्शन भी रहेगा, एक्टिव, कॉम्प्लीटेड, इनिशियली वाइड रेफर। अगर आप इसको चेक मार्क कर दे, कॉम्प्लीटेड पे चला गया और एक्टिव पे नहीं है। तो ठीक है, ऐसे ही हमको पूरा का पूरा फिल्टर ऑप्शन भी यहाँ पर काम करेंगे। और इनिशियल स्टेज में अगर आपको कोई चाहता है कि अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे कि बाय एंड आईफोन, ठीक है, इनिशियली बाय एन आईफोन यहाँ पर ऐड हो गया विदाउट एनी डिले। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक टू डू लिस्ट, अगर अब दूसरा भी कुछ भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ठीक है, ये तो टू डू लिस्ट एक एग्जाम्पल हुआ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, हर एक चीज को फॉलो करना, तो तभी आपको समझ में आएगा और आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, तो वही हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक फंक्शन अगर हम रिफ्रेश भी करते हैं इसको, तो तब भी आप देख सकते हैं विदाउट एनी डिले यहाँ पर हमारा रिफ्रेश भी हो गया है, पर हमारा डेटा जो है, डेटा नहीं गया है अभी तक। विदाउट डेटाबेस हमने ये कैसे अचीव किया, ये भी आप देखेंगे। तो हमने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट का नाम हम वेलकम टू ट्रूडो प्रोजेक्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको शो हो रहा है वेलकम टू टू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस टू डू प्रोजेक्ट के लिए हमको यहाँ पर हम पहले तो इसको ऊपर एक कंपोनेंट बनाएंगे, और उसके बाद हम एक्शंस बनाएंगे और अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा ऐड टू डू फॉर्म है। ऐड टू डू फॉर्म को यूज करने के लिए पहले तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। हाइट जो होगा हमारा स्क्रीन एमएक्स ऑटो, एमएक्स ऑटो, वो वाला ऑटो नहीं, हमारा मार्जिन एक्सिस वाला, एक्स वाला ऑटो। ठीक है, तो स्क्रीन एमएक्स ऑटो और मैक्स विथ हम एमडी रख लेते हैं, और जस्टिफाई इसको सेंटर कर लेते हैं, फ्लेक्स और फ्लेक्स कलम कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हमारा आ गया। तो उससे पहले हमको एक एड टू फॉर्म बटन क्रिएट करना होगा, मतलब फॉर्म क्रिएट करना होगा। तो हमारे एसआरसी के अंदर, ऐप के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे जो कि होगा कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या बनाएंगे? एड टू फॉर्म टीएसएक्स। ओके, एड टू फॉर्म डॉट टीएसएक्स। ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा क्लाइंट फ्रॉम रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज क्लाइंट। ओके, पहले तो हम इसको RFC, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड है, RFC करके हमारा जो बॉयलर फ्लेट है उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और हम पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन अलग से एक बटन क्रिएट कर लेंगे, फंक्शन सबमिट बटन करके। ओके, ये बाद में ही बना सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्म, एक फॉर्म क्रिएट होगा यहाँ पर, और उस फॉर्म के अंदर क्या रहेगा? उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट रहेगा जो कि रहेगा एक इनपुट टैग रहेगा। और उसी इनपुट टैग का टाइप क्या रहेगा? टाइप हमारा टेक्स्ट रहेगा, और हमारा जो इसका नेम
हम क्या रखते हैं, टाइटल रख लेते हैं अभी के लिए प्लेस होल्डर ऐड ए न्यू टू डू, ऐड ए न्यू टू डू। तो इनपुट, आई होप इनपुट टैग के बारे में आप सबको पता ही होगा कैसे हम इनपुट टैग के ऊपर काम करेंगे। और इसका विड्थ जो हम फुल रख लेते हैं और पैडिंग हम 2 और बॉर्डर डी और डी बॉर्डर लग लेते हैं और राउंडेड, जो कि नॉर्मल से एक राउंड कॉर्नर हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम इससे पहले हटा लेते हैं और हमको यहाँ पर ऐड टू डू फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर शो कर लेते हैं और ऊपर हम लिख लेते हैं टू डू लिस्ट और इसको हम क्लास नेम वगैरह जो भी हमारा पेज का होगा वो हम रख लेते हैं, एमएक्स ऑटो, मैक्स विद एमडी, जस्टिफाई सेंटर, एज स्क्रीन हम ऑलरेडी रख लिए हैं, तो हमारा जो सेंटर में सब कुछ आ जाए। तो इसका आउटपुट हम देख लेते हैं टू डू लिस्ट और हमारा इनपुट जो ऑप्शन था वो यहाँ पर शो होने लग गया है। तो इसके बाद अंदर हम एक बटन लाएंगे जो बटन हमको काम करेगा ऐड टू डू लिस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ऐड टू डू फॉर्म के ऊपर काम करेंगे और अलग से हम एक यहाँ पर इनपुट पोस्ट सीएसएस बन गया है और ये हमारा क्लाइंट यूज करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जेएस पे हमारा क्लाइंट साइड कोड को भी डिक्लेरेशन करना पड़ता है और सर्वर साइड कोड को भी पहले से ही हमको डिक्लेरेशन कर देना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये पता ही होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट बटन, जो बटन का नाम है क्या है, सबमिट बटन। तो इस सबमिट बटन का काम क्या रहेगा, एक फंक्शन अलग से हम सबमिट बटन क्रिएट कर लेते हैं, सबमिट बटन। ओके, और इस सबमिट बटन के क्या रहेगा, एक बटन रहेगा। ऐसे ही ये भी एक कंपोनेंट ही है, बट जो बटन कंपोनेंट हम अलग से टाइप कर रहे हैं क्योंकि हमें कुछ फंक्शन ऐड करना है और आपको स्मॉल में हम कंपोनेंट के चंक से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि स्मॉल में डिवाइड करने के लिए आपको अंडरस्टैंड भी बेटर रहेगा। तो टाइप अगर अंडरस्टैंड बेटर रहेगा तो आपको समझ में आएगा प्रोजेक्ट के बारे में, हर एक छोटा छोटा चीज के बारे में। इसका टाइप जो रहेगा हमको सबमिट रहेगा और क्लास नेम, सॉरी, ओके, थोड़ा मैं फ्री हो जाता हूँ और धीरे धीरे से कोड करता हूँ। empty2 विथ फुल बिजी हम ब्लैक रखेंगे और टेक्स्ट जो इसका रहेगा व्हाइट रहेगा, टेक्स्ट व्हाइट p2 और राउंडेड और डिसेबल्ड। अगर जब डिसेबल्ड रहेगा इसका ऑपेसिटी भी हम चेंज करेंगे, इसका ऑपेसिटी हम 50 कर देते हैं जब ये डिसेबल्ड मोड पे रहेगा। ऑपेसिटी 50, ओके 50 हो गया, क्लास नेम भी सेट हो गया। और इसका डिसेबल्ड एक फंक्शन रहता है, जब ये पेंडिंग में रहेगा तो डिसेबल रहेगा। पर अब सोच रहे हैं पेंडिंग क्या चीज है, पेंडिंग कहाँ से आएगा। ओके, तो कॉन्स्ट हम एक पेंडिंग भी स्टेट क्रिएट करना होगा। पेंडिंग स्टेट हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पेंडिंग इज इक्वल टू हम यूज करेंगे रिएक्ट का खुद का एक कॉन्टेक्स्ट जो कि है यूज फ्रॉम स्टेटस, जो कि रिएक्ट का इनबिल्ट फीचर्स है। ओके, तो हम रखते हैं यहाँ पर पेंडिंग और यहाँ पर पेंडिंग कॉन्स्ट यूज फ्रॉम स्टेटस जो कि रिएक्ट डॉम से आता है और टाइप बटन डिसेबल्ड। ओके, और अगर पेंडिंग में रहेगा तो यहाँ पर क्या शो होगा, पेंडिंग, ठीक है। जब ये पेंडिंग मोड पे रहेगा तो तब हम क्या शो करेंगे, एडिंग, ADDING एडिंग। अदरवाइज हम यहाँ पर शो करेंगे टू डू
ओके, एरर कहाँ से मिल रहा है? सबमिट बटन पेंडिंग, सॉरी, हमें रिटर्न करना चाहिए था, हमने अभी तक कुछ रिटर्न ही नहीं किया। आई होप अभी हमारा जो एरर सॉल्व हो गया। सबमिट बटन, तो इसी सबमिट बटन को हमें यहाँ पर सेट करना होगा। ओके, तो हम फॉर्म के अंदर ही सबमिट बटन को ऐड कर लेते हैं। सबमिट बटन, तो होपफुली हमारा जो सबमिट बटन यहाँ पर शो हो जाना चाहिए। तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और हमारा सबमिट बटन को एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हमारा ऐड टू डू जो सबमिट वाला बटन है वो यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, तो सबमिट बटन का काम क्या रहेगा, उससे पहले हम ऐड टू फॉर्म वाला जो हम फॉर्म का भी जो हमारा फंक्शन रहेगा वो कैसे काम करेगा वो हम देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज रेव यूज करेंगे और हमारा फॉर्म का ओके स्टेप बाय स्टेप कोड करते हैं और समझते हैं। हम यहाँ पर कॉन्स्ट फ्रॉम रेफ, फ्रॉम रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ यूज करेंगे और ये क्या, इसका टाइप क्या रहेगा, HTML फॉर्म एलिमेंट, राइट। और इसका इनिशियल वैल्यू नल रहेगा। यहाँ पर एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यूज रेफ को अभी तक इंपोर्ट करा नहीं, रिएक्ट किया है यहाँ से। तो यूज रेफ आ गया, तो हमारा इनपुट जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म हम अभी के लिए हम क्या करेंगे, यूज रेफ यूज करेंगे क्योंकि हमारा सिंगल सा एक सिस्टम है यहाँ पर। और यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर देंगे, क्या इनिशियलाइज कर देंगे कि फॉर्म रेफ। और अगर ये जो फॉर्म अगर सबमिट होता है तो उसका एक्शन क्या रहेगा, तो एक्शन भी हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एक एसिंग फंक्शन। और इस एसिंग फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म का जो डेटा, फॉर्म डेटा, फ्रॉम डेटा, फ्रॉम टाइप क्या रहेगा, फॉर्म डेटा। ओके, इसका जो टाइप है, और कॉन्स्ट जो एक्शन रहेगा उसका जो टाइटल है, टाइटल इज इक्वल टू फॉर्म डेटा। पहले हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे। फॉर्म डेटा, ठीक है, फ्रॉम डेटा, सॉरी यहाँ पर ए कैपिटल हो गया, फॉर्म डेटा डॉट गेट, हमें टाइटल चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नेम है क्या है, टाइटल है। तो यहाँ से हम टाइटल को गेट करेंगे और इस टाइटल को गेट क्या करेंगे, एज ए स्ट्रिंग, STRING, एज ए स्ट्रिंग, कॉन्स्ट टाइटल इज इक्वल टू एज ए स्ट्रिंग, हमने गेट कर लिया। ओके, इफ अगर टाइटल डॉट ट्रिम, हम ट्रिम यूज कर रहे, टाइटल डॉट ट्रिम, अगर यूजर कुछ भी स्पेस वगैरह डाल दे, ठीक है, उसको हम ट्रिम कर लेंगे, इसीलिए हमको टाइटल को ट्रिम करना है। और TITLE कॉन्स्ट टाइटल, CONST कॉन्स्ट टाइटल, আমরা ट्रिम await एड टू डू नाम एक फंक्शन होगा जो कि हमारा सर्वर एक्शन पे आएगा और उसको हम क्या पास करेंगे, सॉरी, एड टू डू के ऊपर हम क्या करेंगे, एड जो हमारा टाइटल है उसको हम पास कर देंगे, टाइटल डॉट ट्रिम, इसीलिए एरर आ रहा था। फ्रॉम डेटा जो कि हमारा और फ्रॉम रेफ डॉट करंट अगर है
उसको हम क्या करेंगे, रिसीट कर देंगे। ये हमारा सिंपल सा सिस्टम है, ठीक है। और इसको एक क्लास नेम भी ऐड कर लेते हैं, क्लास नेम, जो कि हमारा मार्जिन बटन 4। तो यहाँ पर अभी तक एरर शो हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पर कंपोनेंट के ऊपर, पेज के ऊपर हमारा एक सर्वर एक्शन भी क्रिएट करना होगा, जो ऐप के ऊपर हम क्रिएट करेंगे, जो भी है एक्शन डॉट टी एस, एक्शंस डॉट टी एस। इस एक्शंस डॉट टी एस क्या करेगा, अलग अलग जो हमारा काम है वो यहाँ पर सॉल्व होगा। मतलब हमारा जो सर्वर एक्शन का जो काम है, वो जो काम हम बैकएंड में यूज करेंगे, ठीक है। वही जो सारे प्रोजेक्ट, मतलब जब यहाँ से ऐड टू डू, यहाँ से बटन क्रिएट होगा, सबमिट होगा, तो तब यह क्या होगा, एक फंक्शन क्रिएट होगा जो कि ऐड टू डू होगा। इसी ऐड टू डू को अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यूज सर्वर यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा सर्वर एक्शन होने वाला है। ओके, तो इसी सर्वर एक्शन के होने के बाद भी हमारा जो जो डिपेंडेंसी और लाइब्रेरी हमको पहले इंपोर्ट करना होगा। क्या क्या इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट v4 h uuidv4 फ्रॉम uuid हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। जो भी हमारा इनिशियल स्टेज में हमारा पैकेज डॉट जेसन में आपको डिपेंडेंसी चाहिए, हम डॉट uuid डिपेंडेंसी और टाइप्स uuid। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज करते तो आपको टाइप्स uuid क्लास uuid वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जो हमारा फंक्शन हम बना लेते हैं, वो क्या रहेगा, ऐड टू डू वाला फंक्शन। वही ऐड टू डू वाला फंक्शन, तो हम एक्सपोर्ट async फंक्शन ऐड टू डू, ठीक है। और यहाँ पर क्या पास होता है, टाइटल TITLE, जो कि हमारा है स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो ऐड टू डू फंक्शन भी हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, एक्शन से टाइटल ओके फ्रॉम डेटा। और यहाँ पर एरर कहाँ से आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ का जो एरर यहाँ से शो हो रहा है फ्रॉम डेटा, अभी तो सॉल्व हो गया है। और टाइटल TITLE यहाँ का कहाँ से आ रहा है, ये जो टाइटल सब कुछ ठीक है, तो तब भी एच स्ट्रिंग, ओके एच स्ट्रिंग। तो एक्शंस अगर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक बार हम लॉग console.log भी कर लेते हैं, टाइटल यहाँ पर शो हो जाना चाहिए, ठीक है, हमारा सर्वर एक्शन पे। तो हम देख लेते हैं एक बार, हमको कुछ भी आईफोन सेल, ये हमारा टू डू है, ठीक है, आईफोन सेल यहाँ पर हमारा बैकएंड पे मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा जो सर्वर एक्शन भी अभी तक क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो सर्वर एक्शन क्रिएट हो गया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्शन के ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले तो इसको हम const to do is equal to await dot get to do from storage, क्योंकि हमें स्टोरेज भी क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए पहले हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जो कि हमारा स्टोरेज डॉट टी एस रहेगा। और स्टोरेज डॉट टी एस भी हम यहाँ पर ही
क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल स्टोरेज डॉट टी एस। ओके, स्टोरेज डॉट टी एस। और स्टोरेज डॉट टी एस, इस यहाँ पर हमको स्टोरेज के लिए हमको एफएस इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि फाइल सिस्टम, और पाथ इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, जो इसका नेक्स्ट.जेएस के हमको इनबिल्ट मिलता है फ्रॉम एफएस, और इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन स्टोरेज फाइल इज इक्वल टू पाथ डॉट जॉइन प्रोसेस CWD। ओके, प्रोसेस CWD मेथड हम यूज करेंगे, और उसके बाद हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा todos.json। ओके, तो हमारा जो स्टोरेज फाइल है, यहाँ पर ही हमारा todos.json नाम की एक फाइल क्रिएट होगा, जहाँ पर हम हमारा जो डेटा होगा यहाँ पर हम स्टोरेज करते रहेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो हम फंक्शन ऐड करेंगे, जो कि गेट टूडूज फ्रॉम स्टोरेज और सेव टूडूज फ्रॉम स्टोरेज। मतलब हमको एक बार हमको सेव करना है और एक बार हमको गेट करना है स्टोरेज फाइल के। तो उसके लिए हमको पहले तो हम टाइप कर लेते, मतलब टू डू का क्या क्या प्रॉप रहेगा। तो इसका एक आईडी रहेगा जो कि स्ट्रिंग, ठीक है। इसका एक टाइटल रहेगा जो कि स्ट्रिंग, इसका एक टाइटल रहेगा TITLE, टाइटल भी यहाँ पर स्ट्रिंग होगा, राइट। और कंप्लीटेड जो कि हमें स्टेटमेंट चाहिए ना, बूलियन। ओके, कंप्लीटेड यहाँ पर कंप्लीटेड। ओके, तो पहले हम गेट टू डू फ्रॉम स्टोरेज और सेव टू डू फ्रॉम स्टोरेज कर लेते हैं। तो पहले हम सेव टू डू फ्रॉम स्टोरेज को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वर एक्शन है वहाँ पर हमारा सेव टू डू फ्रॉम स्टोरेज की अभी जरूरत है। इसीलिए हम पहले उसको बना लेते हैं, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन। इसका हम नेम दे देते हैं सेव, कोई भी सेव टू डू टू स्टोरेज, सेव टू डू टू स्टोरेज। और जहां पर हमको क्या पास करना होगा, टूडूस, और इसका टाइप क्या रहेगा, टू डू, और ये एरे में आएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या रहेगा, एक प्रॉमिस भी रिटर्न करेगा, इसीलिए हमको यहाँ पर प्रॉमिस, ओके, वॉइड। तो अभी हमारा फाइल स्टोरेज को रिटर्न है, तो एवेट हम क्या करेंगे, एवेट fs डॉट promises डॉट राइट फाइल, क्योंकि हमारा यहाँ पर फाइल को राइट करना पड़ेगा। कहाँ पर, जो स्टोरेज फाइल जो हम पहले ही इनिशियलाइज कर दिया है, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या, टूडूस, और अगर नल है तो नल, और उसके बाद हमको टू भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ओके, प्रॉमिस रिटर्न करना होगा, पी कैपिटल है। तो हमारा जो फंक्शन है सेव टू डू टू स्टोरेज, ये हमारा क्रिएट हो गया है, और इसी को हमको यहाँ पर ऐड करना है एक्शन, जब हमको ऐड टू डू वाला
एक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, तो पहले हमारा जो स्टोरेज का काम गेट स्टोरेज वाला वो भी हम पहले काम भी कर लेते हैं। तो उसके लिए स्टोरेज का जो दोनों फंक्शन पहले ही हम क्रिएट कर लेते हैं, गेट टू डू और async फंक्शन जिसका नेम रहेगा गेट टू डूज फ्रॉम स्टोरेज, सॉरी गेट टू डूज फ्रॉम स्टोरेज, जिसका हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमको एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि टू डू का एक एरे रिटर्न होगा। ओके, टू डू हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया है, तो क्या करेगा, ट्राई कैच हम यूज करेंगे, यहाँ पर ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर कुछ एरर आ जाता है तो हम यहाँ से कैच कर लेंगे। ठीक है, तो ट्राई में हम क्या करेंगे, const डेटा इज इक्वल टू await fs डॉट प्रोमिसेस डॉट, अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम फाइल को रीड करेंगे। कौन सी फाइल को रीड करेंगे, जो कि हमारा स्टोरेज फाइल है, सॉरी स्टोरेज फाइल को रीड करेंगे। और कैसे, UTF-8, ओके। और हमारा एक रिटर्न होगा, रिटर्न क्या होगा, जेसन डॉट पार्स, क्या रिटर्न करेंगे हम, जो डेटा को हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर एरर क्यों शो हो रहा है, गेट टू डूज कॉन्स्ट टू डू, एरर क्यों आ रहा है। ओके, यहाँ पर कैच हम रिटर्न कर देते एक ब्लैंक एरे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी एक्शन के ऊपर काम करेंगे, इसी एक्शन के ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे, पहले तो हम जो गेट, ठीक है, गेट टू डू फ्रॉम स्टोरेज को हम लाएंगे, कॉन्स्ट न्यू टू डू क्रिएट करेंगे, और न्यू टू डू के अंदर हम क्या करेंगे, एक आईडी देंगे। आईडी क्या रहेगा, आईडी हमारा जो हमारा यूनिक आईडी रहेगा, जो हम UUID से हम लाइब्रेरी से गेट करेंगे। और उसके बाद हमारा टाइटल रहेगा, टाइटल, और कॉम्प्लीटेड में इनिशियल स्टेज में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीटेड को हम फॉल्स, इनिशियल स्टेज में हम फॉल्स ही रखेंगे। और टूडूस डॉट पुश टूडूस, क्योंकि हमारा जो टूडूस यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं ना, गेट टूडूस फ्रॉम स्टोरेज, तो पहले से ही हम स्टोरेज से लाए हैं, तो टूडूस डॉट पुश हमको डेटा को पुश भी करना है। ओके, क्या पुश करना है, उसके अंदर न्यू टू डू को हमको पुश करना है। ओके, अगर हो गया एवेट, हम क्या करेंगे, सेव टू डूस टू स्टोरेज, और क्या कर देंगे, टू डूस, ओके, टू डूस टू पुश, और रीवैलिडेट पाथ, रिवैलिडेट पाथ पे हम क्या करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो रिटर्न क्या करेंगे हम, न्यू टू डू। तो ये हो गया हमारा एड टू डू वाला फंक्शन। एड टू डू में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर एड टू डू में हम गेट टू डूस को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर टू डूस को ले रहा है। उसके बाद न्यू टू डू के अंदर हमारा टाइटल को, जो भी हमारा
यहाँ से ऐड होगा, टाइटल वगैरह वो यहाँ से ऐड होगा। ऐड होने के बाद काम करेगा। ऐड होने के बाद हमारा डेटा को सर्वर पे चला जाएगा, मतलब हमारा लोकल स्टोरेज पे चला जाएगा। लोकल स्टोरेज पे जाने के बाद क्या होगा, इसे सेव कर देगा ट्रू स्टोरेज पे, जो कि हमारा यहाँ पर स्टोरेज है, सेव ट्रू स्टोरेज, और राइट करेगा हमारा जो फाइल को, और रिवैलिडेट पाथ एक बार रिफ्रेश कर देगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, न्यू टू डू, जो हमारा न्यू टू डू है उसको ये रिटर्न कर देगा। ठीक है। और उसके बाद अपडेट टू डू और एक फंक्शन, हम एक पहले तो हम फंक्शन को ही बना लेते हैं। एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन अपडेट टू डू। ठीक है, अपडेट टू डू जिसका अंदर एक आईडी होगा जो कि स्ट्रिंग होगा, और अपडेट्स अपडेट्स क्या होगा, एक पार्शियल इनबिल्ट जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर करेंगे। और क्या अपडेट करेंगे, टाइटल टाइटल जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा, और यहाँ पर कंप्लीटेड टाइप क्या रहेगा, कंप्लीटेड, इसका टाइप भी बूलियन रहेगा। ओके। और जो अपडेट टू डू, तो हम यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू करके पहले तो हमारा जो टू डू स्टोरेज से हम लाएंगे। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू await गेट टू डू फ्रॉम स्टोरेज। ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट टू डू इंडेक्स इज इक्वल टू टूडूज डॉट फाइंड इंडेक्स। फाइंड इंडेक्स को हम रन करेंगे, और टू डू, और यहाँ पर टू डू से हम टू डू इंडेक्स को हम फाइंड करेंगे, जो क्या करेंगे, टू डू आईडी टू डू डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी। कौन सा आईडी, इसका आईडी। ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ टू डू इंडेक्स इज नॉट इज इक्वल टू -1, मतलब अगर हमें नहीं मिलता है, अगर मिल जाता है, अगर नॉट इज इक्वल टू -1 मीन्स नहीं मिलेगा, तो अगर मिल जाता है क्या होगा, हम एक फंक्शन को, हम एक लॉजिक को रन करेंगे। क्या लॉजिक रन करेंगे, टू डू इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रिपल डॉट टू डूज, जहाँ पर हम टू डू इंडेक्स को इनिशियलाइज करेंगे, टू डू इंडेक्स, और यहाँ पर हम डॉट 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 अपडेट्स को, टू डू इंडेक्स टोटो हो गया यहाँ पर इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था ये डॉट कहाँ से मिल रहा है। ओके। await हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, सेव टू डू टू स्टोरेज, और किसको, टू डूज। ओके, सेव टू स्टोरेज। और क्या करेंगे, रीवैलिडेट पाथ, वो भी सिंपल सा। ओके। और रिटर्न क्या करेंगे, टू डूज, कौन सा टू डूज, जो कि इंडेक्स यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं ना, इसी इंडेक्स को। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम पहले कि अप टू डेट
और अपडेट टू डू में हम क्या कर रहे हैं, एक टू डूज को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, उसके बाद उसका इंडेक्स को हम देख ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और इफ टू डू इज नो, अगर टू डू को मिलता है तो तब हम क्या रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम रिटर्न क्या, नल। तो हमारा अपडेट टू डू वाला फंक्शन भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक डिलीट टू डू वाला फंक्शन करेंगे। एसिंग फंक्शन, एसिंग फंक्शन जिसका नेम रहेगा डिलीट टू डू, डिलीट टू डू। और यहाँ पर क्या हम क्या पास करेंगे, आईडी पास करेंगे, और आईडी टाइप क्या रहेगा, आईडी टाइप स्ट्रिंग रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हमको पहले तो हमको टू डूज को गेट करना पड़ेगा, एसिंग फंक्शन अभी सही है, कॉन्स्ट टू डूज इज इक्वल टू अवेट। हमको पहले तो टू डूज को गेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डिलीट करेंगे टू डूज फ्रॉम स्टोरेज, जो हमको स्टोरेज से मिल रहा है, और कॉन्स्ट अपडेट टू डूज, अपडेटेड टू डूज इज इक्वल टू टू डूज डॉट फिल्टर। फिल्टर में क्या करना होगा हमें, टू डू, हर एक टू डू को हम यहाँ पर गेट करेंगे, और क्या करेंगे, टू डू डॉट आईडी को हमको गेट करना होगा, टू डू डॉट आईडी नॉट इज इक्वल टू आईडी। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एवेट सेव टू डू टू स्टोरेज और अपडेटेड टू डूज। ओके, बस सिंपली हमको रिवैलिडेट पाथ कर देना है। तो हमारा सर्वर एक्शन और स्टोरेज का काम हमारा हो गया। एक्ट टू डू फ्रॉम हम यहाँ पर शो हो रहा है, जो कि हमारा सबमिट बटन पे, अगर एक बार चेक कर लेते, अगर सबमिट बटन पे हमारा कोई भी हम ऐड कर ले तो क्या यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट पे शो हो रहा है। यहाँ पर कोई स्टोरेज TSS, ओके, अभी तक कुछ भी हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। तो सेव टू डू, ऐड टू डू टाइटल, ऐड टू डू फ्रॉम स्टोरेज पैकेज डॉट जेसन, टू डू जेसन यहाँ पर क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो टाइटल मिल गया, और UUID से हमारा जो पैकेज टू डूज डॉट जेसन भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक कंपोनेंट बनाएंगे जो कि है टू डू आइटम, और उसके बाद टू डू लिस्ट। ठीक है, पहले तो हम टू डू लिस्ट ही बना लेते हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कोड लिखने के बाद हम पूरा का पूरा कोड के ऊपर बात करते हैं और कोड को समझते हैं डीपली। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट और एक क्रिएट करेंगे जहां पर हम क्या लिखेंगे, टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो टू डू लिस्ट है उसको हम शो करेंगे। ठीक है, टू डू लिस्ट मतलब जो ऑल कंप्लीटेड, यहाँ पर हम पहले तो उसको फिल्टर करेंगे, उसके बाद हम शो करेंगे। तो धीरे धीरे पहले हम कोड ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टू डू लिस्ट यहाँ पर बन गया है। और टू डू लिस्ट पे हम क्या होगा, यहाँ पर पहले तो हमारा जो यहाँ पर हम पास करेंगे जो कि है इनिशियल। ओके, पहले हमारा जो टू डू का फ्रॉम है वो हम सेट कर लेते हैं। टाइप, जो हमारा टाइप टू डू का टाइप क्या होगा, इंटरफेस में जो आईडी रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग, राइट, टू डू
इज इक्वल टू आईडी स्ट्रिंग, और जो टाइटल रहेगा, सॉरी TITLE टाइटल, वो क्या रहेगा, हमारा स्ट्रिंग रहेगा। और हमारा जो कंप्लीटेड क्या रहेगा, हमारा बुलियन रहेगा। तो टू डू लिस्ट पे हम इनिशियल पे हम पहले ही पेज से हमारा जो फेच कर लेंगे जो टू डू हमारा रहेगा। तो इनिशियल टू डू हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इनिशियल्स टू डूस, ये जो इनिशियल्स टू डूस क्या है, इसका टाइप भी हम कर लेते हैं टू डू, ठीक है, एरर फ्री हो गया। और हमारा जो टू डू लिस्ट का हम फिल्टर करेंगे, अलग अलग फिल्टर। यहाँ पर तीन चीज रहेगा, क्या क्या रहेगा, जो कि रहेगा हमारा फिल्टर ऑप्शन के अंदर कॉन्स्ट फिल्टर और सेट फिल्टर, फिल्टर और सेट फिल्टर। तो क्या है हमारा यूज स्टेट, हम यूज करेंगे यहाँ पर यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर हमारा जो फिल्टर का अलग अलग स्टेट्स है वो हम सेट करेंगे। क्या क्या करेंगे, ऑल, जो हमारा एक्टिव और कंप्लीटेड, ओके। तो इनिशियल स्टेज में हम ऑल को ही सिलेक्ट रखने देंगे, फिल्टर को। फिल्टर का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, ऑल ही रहेगा। और अगर ये हमारा क्लाइंट साइड कोड है, ये हम पहले से ही डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है, यूज क्लाइंट। तो उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, लॉजिक के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे कंपोनेंट के ऊपर भी काम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट फिल्टर टू डूस इज इक्वल टू इनिशियल टू डूस, जो कि वहां से हम मिलेगा डॉट फिल्टर। फिल्टर के अंदर क्या मिलेगा हमको, टू डू, एक एक टू डू को हम लेंगे और क्या फिल्टर करेंगे, इफ फिल्टर इज इक्वल टू एक्टिव, देन हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न नॉट टू डू डॉट कंप्लीटेड, ओके। फिल्टर नॉट इज इक्वल टू कंप्लीटेड कॉन्स्ट फिल्टर। और सेम थिंग्स, और एक अगर कंप्लीटेड यहाँ पर हम क्या, टू डू डॉट कंप्लीटेड, एंड रिटर्न क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है। तो हम पहले एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, अलग अलग बटन यहाँ पर क्रिएट होगा। तो उसके लिए हमको एक सेक्शन क्रिएट करना होगा, डिव, और डिव के अंदर हम क्या करेंगे, बटन क्रिएट करेंगे, और बटन का नाम पहले वाला जो है ऑल। और इसका फंक्शन अगर क्लिक करते ऑल में तो क्या होगा, ऑन क्लिक में हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, सेट फिल्टर टू क्या, ऑल, ओके। उसके बाद इसको एक क्लास नेम भी दे देते हैं। क्लास नेम क्या रहेगा, इसका क्लास नेम भी हमें डायनामिक रखना होगा, क्योंकि मार्जिन राइट से 2 हम रखेंगे
और फिल्टर, अगर फिल्टर is equal to all, then font bold, otherwise filter is equal to bold. Hopefully, yeah, that's solved. ठीक है, तो इसी बटन को हम यहाँ पर ऑल के लिए बना लेंगे और एक्टिव के लिए बना लेंगे एक्टिव और completed. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, completed filter is equal to completed और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिव, देन एक्टिव और यहाँ पर हम सेट कर देंगे कंप्लीटेड। तो हमारा जो बटन था, बटन को हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या होगा, हमारा जो फिल्टर्ड होगा, जो हमारा आइटम आएगा वो हम यहाँ पर शो कराएंगे। तो उसके लिए हम टू डू आइटम एक अलग सा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, जो जहाँ पर टू डू का टाइटल एंड डिलीट बटन एंड चेक बटन हम शो कराएंगे और वहां से हम कंप्लीटेड और डिलीट का जो एक्शन है हम काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक प्लस बटन ऐड कर लेते हैं और सिंपली हम यहाँ पर टू डू आइटम डॉट tsx एक और एक कंपोनेंट हम क्रिएट कर लेते हैं। और इसको कंपोनेंट को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हमको इसको डिफाइन कर लेते हैं कि यूज क्लाइंट, ठीक है। तो और इसका टाइप भी हम डिफाइन कर लेते हैं, टाइप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टू डू आइटम और टू डू आइटम हो गया। और टाइप और हमको एक जरूरत होगा टू डू आइटम प्रॉप्स इज इक्वल टू डू, हर एक टू डू के लिए टू डू, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल शो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको इनिशियल स्टेज पे क्या आएगा, हमको हर एक टू डू आएगा और टू डू का स्ट्रक्चर क्या आएगा, टू डू आइटम प्रॉप्स, ओके, टू डू आइटम प्रॉप्स। और रिटर्न में हमको क्या होगा, रिटर्न हम यहाँ पर li ले लेते हैं और li के अंदर हम एक इनपुट टैग जो कि चेक बॉक्स है, इसका कोई नेम हमको नहीं चाहिए, इसका टाइप भी हमको चेक बॉक्स चाहिए और चेक्ड इज इक्वल टू डू, सॉरी फॉर द नॉइस, डॉट completed। चेक है कि नहीं, ऑन चेंज, ऑन चेंज क्या करेंगे हम, हैंडल टोगल एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले फंक्शन को पहले इसीलिए मैं पहले फंक्शन ही बना लेता हूँ, सॉरी फंक्शन ही बना लेता हूँ। तो हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्स्ट एक इच पेंडिंग वाला स्टेट बनाएंगे, इच पेंडिंग, सॉरी इच पेंडिंग, और पेंडिंग का पी जो है हम कैपिटल कर लेते हैं और स्टार्ट
ट्रांजिशन जो कि अभी के यूज ट्रांजिशन रिएक्ट का इनबिल्ट फीचर्स है। ठीक है, यूज ट्रांजिशन वाला फीचर सामने ऐड कर लिया। और कॉन्स्ट हम एक पहले आप फंक्शन को ही बना लेते हैं। कॉन्स्ट टोगल TOGGLE टोगल इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन हम बना लेते हैं। इस एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पर डॉट आ गया। इस एरो फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट ट्रांजिशन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपडेट टू डू जहाँ से एक्शन आएगा क्या, टू डू डॉट ID, और क्या इसका जो स्टेटस होगा, completed it not to do dot completed। ओके, स्टार्ट ट्रांजिशन, use transition, start transition। ओके, हैंडल डिलीट वाला भी एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्ट हैंडल डिलीट इज इक्वल टू स्टार्ट ट्रांजिशन, सिंपली डिलीट टू डू को हम कॉल करेंगे जो भी एक्शन का है, और कौन सा, टू डू डॉट ID तो हम कॉल कर लेते हैं। आई थिंक जो टू डू, ठीक है, एक बार देख लेते हैं TS वाला प्रॉब्लम है कि नहीं। TS नो चेक। ओके, ठीक है, हमारा जो फंक्शन यहाँ पर आ गया है। तो इनपुट टाइप पे हमको एक हैंडल क्या होगा, हैंडल टॉगल हम यूज़ करेंगे, और इसको और भी अपग्रेड करेंगे, जैसे कि इसको क्लास नेम देंगे और मार्जिन राइट पे 2 रखेंगे, और डिसेबल्ड इज पेंडिंग रहा तो उसके बाद हम एक स्पैन टैग लेंगे, और स्पैन टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इसको जो टू डू का टाइटल है, टू डू डॉट टाइटल, वो हम शो कराएंगे, और क्लास नेम इसको अगर डायनामिक क्लास नेम देंगे, टू डू डॉट completed, then लाइन, एक जो हमारा जो लाइन के ऊपर कार्ड हम ला रहे हैं ना, एक लाइन थ्रू, और अदरवाइज कुछ नहीं करना है। इसके बाद हम एक बटन लाएंगे जो कि डिलीट बटन, DUTTON बटन, और बटन पे हम क्या लिखेंगे, डिलीट, और डिलीट बटन पे हमको क्या होगा, ऑन क्लिक को लाते हैं। ऑन क्लिक में क्या होगा, अगर डिलीट हो जाएगा, और क्लास नेम जो कि टेक्स्ट रेट 500 सही रहेगा। उसके बाद डिसेबल्ड अगर इच पेंडिंग स्टेट में है तो हमारा टू डू आइटम भी यहाँ पर कंप्लीटेड हो गया है। तो पहले तो हमको पेज में अभी जाना है। अभी तक हमारा कुछ इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है, तो सब कुछ हमारा जो फंक्शनल वाला काम था वो तो हो गया है। अभी हमको
यहाँ पर शो करना होगा। ठीक है, तो पेज में हम क्या करेंगे, पहले तो हमको एड टू डू फ्रॉम के नीचे ही सब कुछ शो कराना है, तो हम टू डू को गेट करना भी है। ठीक है, तो टू डू को गेट करने के लिए हम अलग से एक फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं, एसिंग फंक्शन। एसिंग फंक्शन क्योंकि हमें एक सर्वर साइड काम करना है, टू डूस। ओके, सर्वर साइड से हमें लेना है टू डूस, और जो ब्लैंक है कॉन्स टू डूस इज इक्वल टू await get टू डूस। हमारा एक्शन को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्शन पे हमें अभी तक गेट टू डूस वाला फंक्शन ही नहीं ऐड किया, तो इसीलिए हमको नहीं मिल रहा था एक्सपोर्ट। हम क्या करेंगे, एसिंग फंक्शन एक क्रिएट करेंगे, func एसिंग फंक्शन जिसका नेम है गेट टू डूस हम रखेंगे अभी के लिए। और ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, सिंपली ये रिटर्न कर देगा हमारा गेट टू डूस फ्रॉम स्टोरेज। ठीक है, तो पेज में हम गेट टू डूस, यहाँ पर हमको एसिंग फंक्शन गेट टू डूस आ गए, और ये हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे यहाँ पर रिटर्न रिटर्न के हम क्या करेंगे, टू डू लिस्ट, और जो इसका जो फ्रॉक था, फ्रॉक में हम टू डू को सेंड कर देंगे। ठीक है, और ऐड टू डू फ्रॉम के अंदर हम क्या करेंगे, सस्पेंस ऐड करेंगे, जो कि रिएक्ट का इनबिल्ट है सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस को ऐड करेंगे। अगर टू डू लिस्ट होने के टाइम पे अगर कोई फॉलबैक आ रहा है, तो फॉलबैक के टाइम हम क्या करेंगे, फॉलबैक पे हम इनिशियली एक डिव को इनिशियलाइज कर देंगे, जो कि लोडिंग लोडिंग शो करा देंगे। और उसके बाद हमारा जो टू डूस वाला फंक्शन है, सॉरी, ये जो टू डूस है इसको हम यहाँ से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके क्या होता है। कॉल कैन नॉट, यहाँ पर ऑल एक्टिव कंप्लीटेड, जो भी हमारा काम था वो तो आ गया, पर हमारा जो पेज फिल्टर अभी ए नहीं काम कर रहा है, तो इसके लिए हमको चेक करना होगा एक्टिव कंप्लीटेड ऑल। तो यहाँ पर क्या हो गया है उसको हम पहले एक बार देख लेते। टू डू डॉट जेसन फिल्टर भी यहाँ पर ऐड हो गया, पर यहाँ पर डेटा शो क्यों नहीं हो रहा है, तो एक्शंस रिवॉल्डेड पाथ, तो यहाँ पर टू डू लिस्ट पे हमें अभी तक टू डू आइटम को शो ही नहीं करा हूँ, इसीलिए आ गया। तो हमारा जो बटन है, बटन के बाद इसका जो डिव है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यूएल टैग लेंगे, यूएल, और यूएल टैग के अंदर हम क्या करेंगे, फिल्टर टू डूस डॉट मैप, और यहाँ पर हम टू डू को रेंडर कर देंगे। ओके, टू डू को रेंडर करेंगे कहाँ पे, टू डू आइटम
इसका जो की है todo.id और todo इज इक्वल टू todo। होपफुली हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट रेडी है। या अगर हम कंप्लीट बटन पे क्लिक करते हैं, अब कंप्लीटेड भी शो हो जा रहा है और एक्टिव में अगर अनचेक कर दे तो एक्टिव में दोनों से, कंप्लीटेड में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसी टू डू आइटम में हम क्लासेस भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो यूआई अभी तो सही नहीं है। तो यूआई आपके हिसाब से आप कर लेना और डिलीट भी यहाँ पर काम हो रहा है। ओके, टू डू आइटम इज रेडी। ओके, आ गया है हमारा प्रोजेक्ट, अभी तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, इससे मेरे को मोटिवेट मिलता है। थैंक यू।